हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मासेस ऑफ टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस. आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है सेंटर ऑफ मास का. जो भी दो पार्टिकल जो भी उनका मास है जो भी इक्वल. तो इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. इट इज द एवरेज ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द टू पार्टिकल्स. की कॉन्सेप्ट ये है कि जो इसका पोजीशन वेक्टर है वो एवरेज होगा टू पार्टिकल्स का. ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट. हम इस पर दो मास मान लेते हैं, एक यहाँ पर m1 और दूसरा यहाँ पर m2. जो m1 की पोजीशन वेक्टर यानी कि r1 पोजीशन वेक्टर है उसको मान लेते हैं r1 वेक्टर, और m2 के लिए मानते हैं r2 वेक्टर. तो ये मास सेम है, m1 इक्वल है m2, और इन दोनों को इक्वल मान लेते हैं हम यहाँ, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है इक्वल मासेस. तो पोजीशन वेक्टर होता है n के लिए, उसका होता है r वेक्टर c1 यानी सेंटर ऑफ मास, जो कि इक्वल होता है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डैश डैश अपॉन m, कैपिटल M. जो कैपिटल M होता है वो इक्वल होता है सभी मास का सम. जैसे कि m1 m2 दो मासेस दी गए हैं, तो इसलिए ये होगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. और हमने पहले देखा कि m1 और m2 इक्वल है m के, तो हम यहाँ पर इसको m रख लेते हैं और इसको कॉमन ले लेते हैं. तो ब्रैकेट में बचेगा r1 प्लस r2 वेक्टर और डिवाइड में m 2m. तो ये होगा r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर अपॉन अपॉन 2 होगा. तो आप देख पा रहे हो कि सेंटर ऑफ जो मास है जो r1 और r2 के इंडिविजुअल के एवरेज के इक्वल है सेंटर ऑफ मास. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन.